भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। बजेगी शाला की घंटी कि अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे। ग ग खा रहा ककड़ी, ग ग चला रहा गेंटी, ग ग चला रहा ककड़ी, ग ग चला रहा गेंटी कि गेंटी छोड़ कर आए वो सारी दुनिया के बच्चे। कि गिनती छोड़ कर आए वो सारी दुनिया के बच्चे। डाढ़ा चले गए मेला, डाढ़ा खेला खेला, डाढ़ा चले गए मेला। कि मेला छोड़ कर आए सारी दुनिया के बच्चे। कि मेला छोड़ कर आए वो सारी दुनिया के बच्चे। तथा रात भर जागे, ध काम को भागे, तथा रात भर जागे, तथा काम को भागे। कि काम छोड़ कर आए वो सारी दुनिया के बच्चे। कि काम छोड़ कर आए सारी दुनिया के बच्चे। बांध रहा पगड़ी, चरा रहा बकरी, बांध रहा पगड़ी, चरा रहा बकरी। के बकरी छोड़ के आए वो सारी दुनिया के बच्चे। कि बकरी छोड़ के आए वो सारी दुनिया के बच्चे। चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी शाला की घंटी। बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता। तो सभी मुझे तो अच्छे दिख रहे हैं, वेल ड्रेस भी दिख रहे हैं कि जो छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए। सबके मुस्कुराते चेहरे, उससे बच्चा एकदम तो क्लास में आते ही इसी से खुश हो जाता है कि यस मेरे से घर जाके भी अपनी मम्मियों को बताती हूँ कि मेरी मैम इतनी अच्छी हैं, आज मेरे को ये सिखाया है, मेरे सर इतने अच्छे हैं। हाँ ऐसे आपको कॉपी करते हैं घर जाके। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं कक्षा 3 की भी टीचर रही हुई हूँ और मुझे काफ़ी लगाव भी है आप सबसे, क्योंकि मेरे पास भी कक्षा 3 थी एक बार, और उस क्लास में एक अजय मेहला नाम का बच्चा था। और देखो यहाँ
बन जाती है बच्चे में। उस बच्चे का मुझे पता था ये कुछ जरूर बनेगा। अभी वो डिफेंस में ऑफिसर है बच्चा, उसका उस टाइम से ही एक उसका दिखता था, उसकी पर्सनैलिटी में, और होमवर्क जो देते थे हम वो बच्चा करता था। अब एक बच्चा अगर कर रहा है, आप उसके लिए तालियां बजवाते हैं या और कुछ उसको शाबाशी देते हैं, तो दूसरा बच्चा भी उससे सीखता है। ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है समुदाय से जुड़ाव। जो सर ने डिफरेंट टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस किए थे, उनमें से हमने ये टॉपिक लिया है, समुदाय के साथ जुड़ाव। वैसे तो जो डिफरेंट टॉपिक्स सर ने बताया सभी की एक अलग इम्पोर्टेंस है, हमारे को इसमें कुछ अच्छा लगा तो हमने इसको लिया। उसमें अलग अलग पॉइंट्स हमने, क्योंकि 8 मेंबर्स हैं तो 8 पॉइंट्स हमने इस पर लिखे हैं। तो 8 पॉइंट्स में हल्का हल्का डिस्कस करेंगे, कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो तो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे जो पहला है, दैनिक क्रियाकलापों के बारे में बच्चों को जानकारी देना। दूसरा है, समुदाय के सदस्यों को विद्यालय में आमंत्रित करना। तीसरा है, बच्चों को समुदाय में लेकर जाना। चौथा, विषय विशेषज्ञों को स्कूल में आमंत्रित करना। पांचवा, रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय का सहयोग लेना। छठा जो है, विद्यालय में अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करना। वैसे तो ये फर्स्ट पॉइंट बनता है कि सबसे पहले हम अध्यापक और अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे जी। अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत टाइम हो गया, अब ये करना है, यहाँ तक हो गया, आगे बता रहा हूँ। माइक में सर, माइक में। नाटकों के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देना। शैक्षणिक भ्रमण व सामाजिक कार्यों से रुचि पैदा करना। पांचवा है इसमें रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समुदाय का सहयोग लेना। जैसे स्कूल में हम कोई राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी जैसे स्वतंत्रता दिवस है और दूसरे प्रोग्राम मनाते हैं, ऐसा किसी तो उसमें हम समुदाय के लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो उनमें जैसे तिरंगा झंडा फहराना, तो उसमें हम समाज की सहायता लेते हैं। कुछ भी दूसरे समाज में दूसरा स्कूल में, जैसे प्राइमरी स्कूल है वहाँ सुविधा नहीं है, तो हम वहाँ से
दूसरे चीज़ें जैसे झंडा के साथ उसमें जो पोल है उसको भी हम ले सकते हैं। हम छोटे छोटे नाटकों के माध्यम से भी समुदाय बच्चों के मन में समुदाय के लोगों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उसे विभिन्न सामुदायिक कार्यों के बारे में बता सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे नाटक करते हैं, नाटक में रोल प्ले करते हैं। किसी को हम नाई का रोल करने के लिए कहेंगे, किसी को धोबी का रोल करने के लिए कहेंगे, किसी को टायर पेंचर वगैरह कारपेंटर का वेल्डिंग करने वाला रोल करने के हैं, जिससे बच्चे को उन कार्यों के महत्व के बारे में पता चलेगा और उन्हें साथ में यही बताएंगे कि उनमें से कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इसमें अगला पॉइंट है जो विद्यालय में अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करना, जिसमें हम स्कूल में अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना कर सकते हैं, जिससे उसके अभिभावक उसमें सहयोग ले सकते हैं उसमें, ताकि बच्चों का भी एक संघ बना सकते हैं। उसके साथ में बच्चों का संघ भी हो सकता है, उसमें उसके संग छात्र बच्चों अभिभावक को शामिल कर सकते हैं। आपको टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन है, उसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो बता दें। जैसे विद्यालय के मान लो हमारे पास किट है, किट की रख रखाव के लिए क्लास में 4-5 बच्चों को लगा दें कि आप इस किट के अंदर कोई भी अच्छा सामान ना ले जाए, उसका ध्यान रखना है, उसकी सफाई वो ऐसे भी छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे पेंसिल नहीं लाते, इरेजर नहीं लाते, तो हमने की हुई पेंसिल उससे है बच्चों की ड्यूटी लगाई है, आप ही ने देनी है और आपने कलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार भी बनाए जा सकते हैं जी। एक पॉइंट है जिसमें विषय विशेषज्ञ को स्कूल में आमंत्रित करना। इसका अर्थ ये निकलता है, जैसे सपोज करो हमें बच्चों को बहुत सारी क्रियाएं करवानी है और उनको नॉलेज भी देनी है। छोटे बच्चे हैं, एक बार बताएंगे शायद ना समझे, दूसरी बार बताएंगे शायद ना समझे, लेकिन जब उनके सामने वही लोग आएंगे, सपोज करो मैंने बच्चों को बताना है कि गाय भैंस बर्ड बकरियां जो भी हैं इनका इलाज कैसे होता है, इनको कैसे रखा जाता है, दूध हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो मैं गाँव में सभी जगह पे पशुपालन अस्पताल खुले हुए हैं जिसमें पशुओं का डॉक्टर बोलते हैं, तो उसको स्कूल में बुलाऊंगा एक दिन, ताकि वो बच्चों को बता सके कि बीमारियां कैसे आती है, आपने पशुओं से कैसे बचना है, अगर कोई पशु आपकी तरफ आ रहा है तो आपने उसको किस प्रकार से आपने खुद की सेफ्टी रखनी है और परिवार की सेफ्टी कैसे रखनी है, कैसे घर में जीव जंतु को पालना है, तो इस तरीके की जानकारी वो देंगे। दूसरा, आज के टाइम में मोबाइल का जमाना है, ठीक है, मोबाइल में सारी दुनिया खो गई है, लेकिन बच्चों को आज भी हम बुक के अंदर डाक विभाग, पत्र, लेटर, इन चिट्ठी, इनके बारे में बताते हैं, बट बच्चों को ये चीजें नहीं देखने को मिलती। तो क्या होता है, एक पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए सर 10 मिनट के लिए हमारे स्कूल में। वो पोस्टमैन वेल ड्रेस में आएगा, बच्चे उसको देखते क्या कहेंगे, डाकिया, क्योंकि उन्होंने फोटो देखी है लेकिन उन्होंने पहचान नहीं है, तो वो डाकियों को देख के क्या कहेंगे कि हाँ जी ये डाकिया है और इसका काम क्या है, चिट्ठी को लेकर जाना लेकर आना। इस तरह से वो उसका रोल अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैम, मैंने सवेरे बोला था। इसमें तीसरा पॉइंट है बच्चों को समुदाय में लेकर जाना। जैसे कि बच्चे स्कूल में अपने घर से स्कूल के लिए आते हैं तो रास्ते में वो क्रियाकलाप देखते हैं, जैसे राजमिस्त्री को काम कर रहा है, एक पंचर लगाने वाला पंचर लगा रहा है, तो जब हम समुदाय में लेकर जाएंगे बच्चों को, उसको प्रैक्टिकली वो कैसे कर रहा है, उसकी कौशल दक्षता क्या है, बच्चों उसके माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे जी। लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करें। आठवां पॉइंट सुनाई नहीं देगा मैम, इसको उनके पास जैसे शैक्षणिक भ्रमण में छोटे बच्चों के लिए जैसे हम ले जा सकते हैं, छोटे बच्चों को जैसे कुरुक्षेत्र में पैनोरमा है, साइंस सेंटर्स हैं, श्री कृष्णा म्यूजियम है, इसके अलावा कल्पना चावला प्लेनेटेरियम है, धरोहर है, उन जगहों की विजिट करा के हमारे कल्चर के बारे में, साइंस के बारे में बच्चों का वेट बातचीत करके सीख सकते हैं, उसको बात के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करना, छात्रों को उनकी मदर टंग या अंग्रेजी भाषा है तो उसमें बातचीत करना, परिवार के बारे में पूछना।
छात्रों को उनके परिवेश के संबंध में बातचीत करना। जैसे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं स्कूल में, तो वो अपने घर से पूरी तरह से परिचित होते हैं और उनसे उनके घर से ही, घर के बारे में ही बातचीत करके शुरू करते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके पड़ोस में कौन कौन है, वो क्या काम करते हैं। मतलब छात्रों से उनके अपने परिवेश से ही पढ़ाई तक ले जाना है। नेक्स्ट, खेलने के द्वारा बच्चों को हम खेल में भी सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। बात करने के लिए प्रोत्साहित कैसे करें खेल के द्वारा? कोई बता सकते हैं, खेल में बता सकते हैं कैसे? जैसे कई वर्ड है, उनको पूछना है ये कितना बना है, कितने पत्थर रखे हैं, खेल में ये हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट है चित्र वर्णन द्वारा। हम बच्चे को चित्र वगैरह दिखा सकते हैं, किसी बच्चे उसके बारे में कुछ बताए, उसको इंकरेज कर सकते हैं कि बच्चे ये बताओ उनका चित्र है, चित्र में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो बच्चे उसके बारे में बता सकता है। बाकी वो कई प्रकार के चित्र उनको बनाने के लिए बोल सकते हैं, उसके बारे में खुद बताएगा वो। तीसरा पॉइंट, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग। मनोरंजन के साधनों का प्रयोग बच्चों को, जैसे किसी फोन की कोई वीडियो दिखा दी या हमने कोई रोड कविता वगैरह सुनाई, उनसे पूछा इसमें कौन था, क्या नाम था, इससे आपस में बच्चे बात करते हैं, एक दूसरे से बात करना। मातृभाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए इसके बारे में? मातृभाषा के बच्चे सबसे ज़्यादा जो होता है पहले अपनी मातृभाषा के ही उसमें संपर्क में रहता है। जो हिंदी बोलना सीखता है या जो पुस्तकों की भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा, वो स्कूल में आकर सीखता है, तो उसको बड़ा मतलब बात करते हुए उसको बड़ा डर लगता है इस चीज़ में कि वो वैसी भाषा नहीं बोल पा रहा है जैसे अध्यापिका या अध्यापक मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो अगर आप उससे उसके जो मतलब लोकल लैंग्वेज जो है, उसके गांव की भाषा है या जो उसके राज्य की जो भाषा है, अगर आप उसमें थोड़े थोड़े शब्द उसकी भाषा की बात करते हैं तो वो आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, अपनी बातों को वो अपने उसमें बता पाता है, जिसको आप बाद में सही कर सकते हैं कि ये शब्द को ये नहीं कहना, ये कहना है अपने बेटा के। हमारी प्रशंसा द्वारा जैसे बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी क्लैपिंग करवा सकते हैं, और क्लास में उसकी जैसे नोटबुक वगैरह उसकी राइटिंग अच्छी है तो उसके बच्चे को शो करे, उसकी तारीफ करके उसको कोई टॉफी दे दी या उसका कोई भी बात करने के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार के द्वारा कैसे करें? हाँ, मतलब जैसे हमने बच्चे से कुछ भी पूछा, उसने उसका रिप्लाई अच्छा किया तो हम उसको मोटिवेट करेंगे और बहुत अच्छा और कुछ, तो फिर मतलब वो मोटिवेट होगा और आगे अच्छा रिप्लाई करेगा। इनके ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बोल नहीं रहे क्लास में कभी भी, उनको आगे बुला के 2-4 बातें पूछ ली और उनके लिए क्लैपिंग करवा दी, तो वही उनके लिए पुरस्कार है। इस प्रकार से हाँ, उसके लिए क्लैपिंग कर दिया, कोई पेंसिल दे दी, इरेजर दे दी, कुछ शाबाशी दे दी, तो शाबाशी भी एक पुरस्कार ही होता है। बच्चों, आपको आज ये बताओ बच्चों, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? येलो येलो आम, आपको क्या पसंद है? मैंगो, ये आपके लिए मैंगो लेके आए हैं, खाना है? अच्छा, ये बताओ बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताओ, लग रहा है सेब है, खाओ। यस, ओ ये क्या है? मोर, यस यस बिल्कुल। अच्छा, मोर कैसे बोलता है बता सकता है कोई? पीहू पीहू, बोलो सभी, पीहू पीहू। यस, मोर डांस भी करता है, क्या कोई डांस करेगा? आप करके दिखाओ। मोर कैसे बोलता है? पीहू पीहू। और मोर डांस भी करता है, बारिश भी लेके आता है। चलो गांव में चलेंगे, सब बच्चों को मोर दिखाएंगे, ठीक है? गांव चलोगे? ठीक है? शहर में तो आम मिलता है, फल मिलते हैं, पर गांव में क्या मिलते हैं? मोर। अब हम मोर को देखने के लिए जाएंगे, हम पिकनिक मनाएंगे वहाँ पे और बच्चों को शब्द गान करवाएंगे कि ये यहाँ पे देखो तालाब है, छत पे मोर आते हैं, दाना चुगते हैं,
और मोर देखा, इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है? कोई और चित्र नजर आ रहा है? कुछ और भी दिख रहा है? कुछ नीला नीला, कुछ काला काला, कुछ हरा हरा दिख रहा है? कुछ बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ बताओ बच्चों। आंखें, ये रावणी आंखें। रावणी आंखें। अच्छा ऐसे निकाल के दिखाओ, कैसे निकालते हैं रावणी आंखें? कैसे होती है? ओ ऐसे होती है ना? तुम भी डराते हो ना घर में किसी को? डराते हो कि नहीं डराते? जब खेलते हैं आपस में, बच्चे बच्चे खेलते हैं तो डराते हैं एक दूसरे को, हो ऐसे करके डराते हैं ना? तो ये आंखें हैं। इसके साथ साथ इधर एक मुझे कुछ और पक्षी सा भी नजर आ रहा है। नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, बत्तख नजर आ रही। कैसे रंग की है ये बत्तख? नीले रंग की। और किसी रंग की भी होती है क्या बत्तख? मैंने तो नीली देखी है, तुम लोगों ने देखी है किसी और रंग की? सफेद। सफेद भी होती है, काली भी होती है, लाल भी होती है। देखिए आपने, कोई बात नहीं, आपको दिखाएंगे। कलर से आप कुछ भी कलरफुल बना सकते हो। आपके पास कलर है ना, तो आप कुछ भी कलर कर सकते हो। यस, बिल्कुल। बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप पढ़ ले चार्ट, आप ले लो, आप ले लो चार्ट। हाँ बच्चों, और क्या दिख रहा है आपको? आंखें दिख रही है, सेब दिख रहा है, मोर भी दिख रहा है, और बताओ? अंगूर। खाए अंगूर? चल, कैसे रख के खाए हैं भाई? कैसे खाए हैं? काले। और कैसे होते हैं? हरे होते हैं। कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। मीठे भी होते हैं। हाँ, मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। और क्या दिख रहा है भाई? क्या है? नाक। है सबके पास? है ना नाक? हाथ लगाओ, टच करो, टच करो। इसके पास नाक तो है ना सबके पास? है ना? क्या करते हैं नाक से भाई? सांस लेते हैं। और भाई सूंघते हैं। वो कैसे बच्चे होते हैं? जी, पीछे आपने क्या लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करें। सब ज्ञान बढ़ाना बच्चों का उद्देश्य है सर। जैसे हम पिक्चर बनाएंगे, जैसे इसमें सर बच्चों को पूछेंगे सर ये पिक्चर किस चीज़ की है, बच्चों सब बच्चे कहेंगे आम की, तो हम उसको इंग्लिश में बता सकते हैं, आप मैंगो बोलते हैं। अनुभव द्वारा भी सिखाना। तो चित्र भी ऐसे बनाए हैं इन्होंने कि जो बच्चों ने देखे हुए हैं, उनके आसपास है ना, तो उनसे उनके बारे में बच्चे ऐसे से बोल भी सकते हैं। जी, कविता गाकर सुनाएंगे आप? यस सुनाएंगे? यस। ना एक एक एक, नाक हमारी एक। बोलो बच्चों, सभी बच्चे पीछे बोलेंगे। एक एक, नाक हमारी एक। दो दो दो, कान हमारे दो। तीन तीन तीन, रिक्शा के पहिए तीन। वेरी गुड। चार चार चार, बोलो चार क्या होते हैं? यस। और कार के पहिए चार। पाँच पाँच पाँच, पाँच बोलो, पाँच क्या हो सकते हैं बताओ? यस। ये क्या दिख रहा है आपको? और हाथ में कितनी उंगली है? पाँच। पाँच पाँच पाँच, उंगली हमारी पाँच। यस यस, चार भी और पाँच भी हमारे हाथ में जादू है, ठीक है? छः छः छः, छः बोलो। बैट से क्या लगाते हैं? बैटमैन क्या मान? सिक्सर। बोलो। सेवन सेवन सेवन, सात सात सात। सात क्या होते हैं? सप्ताह के दिन सात। आठ आठ आठ, आठ बोलो क्या? यस, ग्रह, ठीक है? और नौ नौ नौ, नौ नवरात्रि, नौ आखिर
उसको कहते हैं अभी बेटे को डर मत, पहले इसको प्यार से पहले टॉफी देते हैं, फिर जो भी हमारे पास होता है प्यार करते हैं, फिर बिठाते हैं। पहले दिन तो उसको सिर्फ बिठाना ही सिखाते हैं, उसके बाद हम उसको पूछते हैं बात करने के लिए। जैसे ही बच्चा आता है बेटा कुछ सुनाओ, तो हमें कुछ नहीं सुनाता, बोलता ही नहीं, तो हमें उसको आवाज निकलवानी है मुँह से ये कैसे बोल रहे। तो बोलता है बेटा इधर आ मेरे पास, वो आएगा, अच्छा बेटा ये बता आज तू सवेरे क्या क्या खा के आया। बोलेगा सर मैं गोभी के परौंठे खा के आया, चाय पी के आया, 2 रोटी खाई है मैंने। अच्छा बेटे तेरे बैग में कितनी किताबें हैं। सर मेरे पास एक कापी है, पेंसिल है। वो बोलेगा, तो फिर उसको बोलेंगे अच्छा बेटे तुम्हारे घर मेहमान भी आते हैं। हाँ सर माले गल पलछो पलौना रहता मिला मम्मा। अच्छा बेटे ये बता घर में क्या क्या बना था। नहीं चल मेरा मम्मा केले लेके आया था, केले इतने साले। बेटे कितने थे वो। चल मेरे को नहीं पता, इतने केले थे। ठीक है बेटे। तो मामा जी की सेवा क्या करी, क्या क्या खिला। चल गोभी के पौंठे बनाए थे, गोभी के पौंठे। किसके साथ दिए, दही के साथ। बस आप दो सर मैं भी क्या बताऊँ। बच्चों को मातृभाषा में बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब ये देखता है कि सामने वाला मित्र नहीं बोल रहा तो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। लेकिन जब उसको बोलेंगे बेटा आप बोलो जैसे आपको बोलना आता है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो। कुछ बच्चे पंजाबी बोलते हैं, कुछ की लैंग्वेज हरियाणवी होती है, तो वो उसी हिसाब से बच्चा बोले, उसको हम नेगलेक्ट ना करें और उसको ये ना बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं बोला। वो जैसे बोल रहा है उसको उसके फ्लो में बोलने दो। उसके बाद अगर कुछ सुधार करना है तो बोलो बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चे को ऐसे मोटिवेट किया जाए। ये बच्चा अगर कोई बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो खड़े होकर एकदम से बोल देते हैं, लेकिन बोल देते हैं बिल्कुल वो गलत बोल देते हैं। ये पता होता है कि उसमें गलत बोल। तीसरा है बच्चों को प्रार्थना सभा में बोलने का अवसर देना। यानी जो मॉर्निंग असेंबली होती है सुबह, तो बच्चों को कोई भी टॉपिक दे सकते हो आप सुबह के टाइम कि बेटा आज जैसे हमने कोई फ्रूट्स का टॉपिक दे दिया, तो बच्चों से उसके बारे में बात करना, डिस्कस करना बच्चे से उसके बारे में, उसके कलर के बारे में, टेस्ट के बारे में। या फिर जैसे कोई बस का ही टॉपिक ले लो कि बस में क्या क्या होता है, कितने यात्री सफर कर सकते हैं, कुछ भी हम उनसे इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जी अगला हमारा पॉइंट है दैनिक गतिविधियों पर चर्चा करना। हम बच्चे से उसकी दैनिक गतिविधियां की भाई कल आप कहाँ गए थे। जैसे आजकल आपको पता है कि मेलों का चल रहा टाइम, तो बच्चे कहते हैं कोई कबाल मोचन जाता है, कोई त्रिलोक टूट जाता है, वहाँ का अनुभव लेना कि वहाँ से आप क्या क्या लेके आए। तो बच्चे ज़्यादातर टॉयज ही है, स्वीट्स लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, तो उसके बारे में बच्चे खुल के बताते हैं, जो उससे परिवेश से रिलेटेड हो गया वो सारा उसमें आ गया। अगला है बच्चों को सामूहिक कार्य देना। बच्चों को हम ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी दे देते हैं तो वो बच्चे करेंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कैसे। जैसे अभी आपके द्वारा हो रहा है, सामूहिक कार्य दे रखा है और हर बच्चा बोल रहा है, हर टीचर यानी कि हर बच्चा। तो इस प्रकार जो टीचर शर्मा रहे हैं आने से आगे कि मैं नहीं बोल सकता, सर ने कहा था कि मेरे को माइक मत देना, मेरे से नहीं बोलना पैसे, लेकिन बहुत अच्छा बोल के गए, इसलिए तो इनको मौका मिला। तो बच्चों को स्वतंत्र मौके देने आपने बोले, टॉपिक कोई भी ले लो। बच्चों को कहानी और कविता को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहना। बच्चों से पूछना कि बच्चों तुमने कभी कहानी सुनी है, कभी कविता सुनी है, किसी को कोई कहानी आती है, कविता आती है। ये बच्चे कहेंगे हाँ सर मेरे को ये कहानी आती है, वो आती है, और उनको वो अपने शब्दों में नहीं सुनानी आती, वो अपने तरीके से अपने शब्दों में सुनाएंगे। उनको उसके लिए भी उत्साहित करना। ठीक है बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फिर और सुनाते हैं उसको। बच्चों की रुचि के बारे में जानना। सर जैसे उनके बच्चों को पूछना कि आपको गेंद कौन सी अच्छी लगती है, खो-खो अच्छी लगती है या रस्सी टप्पा अच्छा लगता है, उसके बारे में बच्चों से पूछना। न्यू पक्की होगी, आगे होगी ना, इसलिए ट्रेनिंग बुलाई। मेरा मकसद भी आप लोगों से रूबरू होने का कि उन गुरुजनों को एक बार दर्शन कर लें जो हमारी नींव पक्की करते हैं। सबसे बड़ा अध्यापक मानते नहीं अपने आप को आप लोग, और मैं आपको मना के छोड़ूंगा कि आप बढ़ेगा। एक टीजीटी होता है, मास्टर वर्ग होता है हमारे, जो 6 से 8 को पढ़ा। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
शिक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण। जब हम यहाँ आए थे, क्लास शुरू हुई थी, तो सर ने एक बात पूछी थी मैम कि आपने NEP के बारे में पढ़ा है। मैम ने जवाब दिया था कि सर पढ़ा तो था लेकिन भूल गई। तो फिर सर ने कहा था कि आपने एक पिक्चर देखी होगी शोले, उसके आपको सारे के सारे कैरेक्टर इवन के डायलॉग भी याद हो गए। उसका कारण क्या था कि हमने इसको पिक्चर को देखा है, उसको पिक्चर को देखा है, वो हमारी फॉरएवर हमारे माइंड में रह गई। तो अगर हम क्लास का वातावरण इस ढंग से बनाएं, इस तरह से बनाएं कि बच्चे को जो भी सिखाएं वो परमानेंटली याद रखें, उसके लिए है हमारा प्रिंट समृद्ध वातावरण। अगर हम क्लास में जो भी पढ़ें उसको हम अगर दिखाएंगे तो वो बच्चे के माइंड में परमानेंट रहेगा। जैसे हमारे यहाँ है कक्षा की दीवार पर गिनती की प्रत्येक लाइन को अलग अलग रंगों से दिखाना। अगर हम बच्चों को कलर्स का ज्ञान कराना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आप बच्चों को अलग अलग तरह के फ्रूट्स, मिठाइयाँ और फलों के नाम, इनकी गिनती को भी आप अलग अलग रंगों से दिखा सकते हो। उससे उनको मिठाइयों की पहचान होगी, रंगों की पहचान होगी और गिनती भी बड़ी आसानी से वो याद कर लेंगे। दूसरा है कि हमारी आकृतियाँ हैं, बच्चे क्या करते हैं कि आकृतियाँ बड़ी मुश्किल से सीखते हैं, द्विआयामी, त्रिआयामी। अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकल दिखाएं, चौक का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, आपकी क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट है, दीवार है, दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं, इनकी आकृतियों को, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड है, इनको अगर आप उनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो बच्चे को वो फॉरवर्ड माइंड में याद रहेंगी द्विआयामी आकृति क्या होती है, त्रिआयामी आकृति क्या होती है। इसी तरह से आपका है, हम बच्चों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से एक फ्लैश कार्ड दिखाएं। सपोज का है, क को दिखाएंगे, उससे क से बनने वाले जितने शब्द हैं आप 2 बताएंगे तो बच्चे 4 बताएंगे। इस तरह से आप उनका शब्द भंडार का भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं और बच्चे को उसका अक्षर ज्ञान भी बड़ी आसानी से और बड़ी उससे वो जल्दी सीखेगा बच्चा। तीसरा है आगे आगे माइक दीजिए मैम। माइक को मुंह के पास लेके जाइए। अभिभावकों के साथ सहभागिता। इसका है पहला पॉइंट, अभिभावकों को स्कूली ज्ञान व शिक्षा का महत्व समझाना। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें अभिभावक आते हैं, उनको स्कूल के बारे में क्या क्या हमने देना है बच्चे को, क्या कैसे खिलाना है उसको, कैसे बिठाना है उसको, किस जैसे किट लेके आए हैं किस खिलौने के साथ पहले उसको बिठाना है। तो ये सभी बातें हम उनको बताते हैं ताकि पेरेंट्स भी ना डरे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। अभिभावकों को बच्चों को स्कूली ज्ञान में स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, ये बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आजकल हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मोस्टली हम लोग डेरा बच्चे से बच्चे लेके आते हैं, तो वो उनको यही नहीं पता कि स्कूली ज्ञान मतलब ज़रूरी है। उनके पास ये पहले तो ये बात है कि उनके पास 5-6 बच्चे होते हैं। वो क्या समझते हैं, बच्चे पैदा करने का मतलब ये है कि 5-6 साल की उम्र में बच्चा कमाना शुरू कर देगा। कमाने का मतलब ये है कि वो बच्चे जो हैं, आप रोड पे जाओ तो वो सुबह सुबह ही मिल जाते हैं पूरा गिनते हुए कि 100-150 रुपये कमा लिए। और शनिवार को वो मिलते हैं हमें, ये क्या है मैडम, शनि का वो मांगते हुए तेल का वो लेते ना, तो वो सोचते हैं कि 100-150 रुपये बच्चे ने कमा ली, दिहाड़ी कमा ली। बच्चे पैदा करने का मतलब यही है उसका कि जितने बच्चे होंगे उतना बच्चा कमाएगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझाना कि बच्चे पैदा करने का मतलब ये है कि जितने बच्चे होंगे उनका उतना वो कमाएंगे। जितने बच्चे होंगे बच्चे उतने ही करो जितने हम पाल सकते हैं, और उनको हमारे को स्कूली ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नीड्स उनकी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझाना कि सरकारी स्कूल में सब चीज़ें मुफ्त हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अभिभावकों को समझाना चाहिए कि वो सुबह बच्चों को नहला धोकर, नाखून काट कर और समय पर स्कूल भेजें। हमें अभिभावकों को टाइम टू टाइम अपने स्कूल में बुलाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स मीटिंग में, जैसे हमको टेस्ट लेते हैं या हमको कुछ एक्टिविटी करवाई है, मतलब बुलाते रहना चाहिए। और उनको डेली, मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार बुलाई ले और उनको डेली बताना चाहिए कि आपके बच्चे ने ये किया, ये नहीं किया, और मतलब उनके साथ टच में रहें।
बुलाते हो? हाँ जी बिल्कुल, हर हफ्ते? हर हफ्ता। बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप अपने स्कूलों में ऐसा सारे करेंगे, तो नहीं, सारे नहीं आते, लेकिन जैसे मेरे पास जैसे 15 जो बच्चा वीक है जिस क्लासेस है मेरे पास लास्ट टाइम, आप उनके पेरेंट्स को बुला सकते हो। 15 बच्चे हैं, उसमें 15 को बोला मैं, उसमें से 8 या 9, 7, 10 आते हैं, उनके रजिस्टर पे साइन भी करके जाते हैं। चौथा पॉइंट है जी, बच्चों को निरंतर प्रगति पर चर्चा करना व उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। जैसे बच्चे को अभिभावक स्कूल में आते हैं, उनको इसलिए प्रेरित करना कि बच्चों को स्कूल भेजें और बच्चों की क्या प्रगति है, मूवमेंट क्या है, बच्चों की एक्टिविटी क्या है, ये सब ज्ञान अभिभावकों को हर हफ्ते का देना जरूरी है, ताकि अभिभावकों को ये पता चले कि बच्चे हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या होमवर्क मिला है, इनकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि अभिभावक सिर्फ स्कूल घर तक ही अपना बच्चों का ध्यान देते हैं, स्कूल का नहीं। सर, अभिभावकों के साथ सहभागिता में मेरा ये मानना है सर कि बच्चे का हर रोज स्कूल में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं बस्ती से, वो 15 दिन में, कई तो ऐसे हैं जो 15 दिन में एक ही बार स्कूल आते हैं। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे पेरेंट्स को मैं बार बार उनको यही समझाते हैं कि आपको हर रोज स्कूल भेजना है। अगर वो हर रोज स्कूल आएगा तभी वो कुछ ना कुछ सीख पाएगा। अगर आज मैंने कुछ सिखाया है और वो 10 दिन बाद या हफ्ते बाद स्कूल आएगा तो वो फिर भूल जाता है। इसलिए बच्चों को डेली समय पे स्कूल भेजना और डेली भेजना स्कूल में, इसीलिए हम उसको प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। इसको माइक को ऊपर ले मैडम, सही अच्छी तरह। हेलो, सीमा है एक किचन गार्डन। सीमा के पास मतलब एक उसने सब्जियां उगाई हुई है, किचन गार्डन बोलते हैं। सारे बच्चों की तरह कराना है, फिर आपको तो बच्चों को कैसे स्टार्ट कराएंगे? मॉर्निंग इस तरह एज ए क्लास लेके चलो तो पूरी तरह से थोड़ा ये कहते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है वहाँ जाके, जैसे आप चलो थोड़ा आप करेंगे फिर हम करेंगे फिर हम करेंगे। इतना टाइम एक बार फाइनल करो, जिसको बोलनी है जिसको भी करानी फाइनल कराओ। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? बढ़िया मैम। अच्छा ठीक है, किस टाइम आए थे बेटा स्कूल में आज? 9 बजे मैम। 8 बजे का टाइम है बेटे, है ना? 8 बजे आओ। अच्छा मैम बस लेट हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि जो हमने कल किया था, क्या वो सभी को रीड है? घर जाके पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अच्छा आपने नहीं पढ़ा था, क्यों नहीं बेटा? क्या हो गया था जो नहीं पढ़ा था? अच्छा टाइम नहीं मिला था। क्या किया था फिर? नहीं टाइम मिला, क्या किया था आपने? कणक काट रहे थे मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, कल जो वाला है जो हमने है ना, वो भी हम दोहराएंगे, साथ साथ हम नई आज आपके सामने स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं है। हमारा जो आज का टीवी पर दिखावांगे स्टोरी, बिल्कुल है मेरे पास सर, ये क्लास में और बुक्स वो भी है, साथ दिखाते हैं। तो आज जो हमारा जो स्टोरी है बेटा, उसका नाम है गो ग्रीन। क्या है? गो ग्रीन। GO गो और GR बोलो बेटा, बोलो साथ बोलो, EEN ग्रीन। ग्रीन बोलते हैं बेटा किचन गार्डन। ठीक है, क्या बोलते हैं? शी grows green peas in the garden. GARDEN गार्डन। शी ग्रोज मैंने होता है उगाना। ठीक है, जब हम बगीचे में वो क्या करते हैं, बगीचे में जब हम खोद रहे हैं पहले उसको, फिर उसमें हम सब्जियां
या कुछ भी जो भी लगाएंगे वो क्या उगेंगी, फिर उग जाएंगी वो। ग्रीन पीस, पीस कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है। खाए कभी किसी ने पीस, घर बनाते हैं ना सब्जी, आलू मटर, है ना, तो ये जो पीस है वो मटर ही है, ठीक है। शी ग्रोज ग्रीन पीस इन द गार्डन, उसने क्या उगाए हैं अपने गार्डन में, हरे मटर उगाए हैं। अभी बेटा इस स्टोरी में देखा आपने कि उसने गार्डन में क्या क्या उगा रखा है, कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं अभी? अभी तो मटर ही आई है मैम। अभी पीस, मैम ने बताया ना, अभी पीस ही हर मदर ग्रोस रेड टोमेटोज इन द गार्डन। अब गार्डन में उसकी मदर ने क्या उगा रखा है, लाल टमाटर, रेड टमाटोज। टमाटोज कौन से कलर के होते हैं, हरे भी होते हैं मैम, लाल भी होते हैं मैम, ग्रीन भी होते हैं मैम, जो ग्रीन टमाटो व्हाइट भी होते हैं मैम। होते हैं, क्या उनको यूज करते हैं, यूज करते हैं, कर लेते हैं मैम, सब्जी खट्टी बनती है मैम। रेड यूज करते हैं। हर फादर digs out brown potatoes from the garden। अब देखिए उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं अलग अलग सब काम कर रहे हैं। उनकी मदर ने क्या, सीमा ने क्या उगाया था बताइए, ग्रीन पीस। उनकी मदर ने क्या उगाया था, रेड टमाटोज। एंड हर फादर डिग्स आउट, डिग आउट मतलब जमीन को खोदना। देखिए जो पोटैटोज थे, पीस थे, वो कहाँ लगे हुए थे, पीस कहाँ लगते हैं, हैव यू सीन पीस प्लांट, पौधे पे मैम, वैसे बेल होती है मैम, बेल वैसे तो, और टमाटो प्लांट के ऊपर। बट हर फादर डिग आउट पोटैटोज फ्रॉम द गार्डन। लेकिन पोटैटोज कहाँ उगे हैं, जमीन में होते हैं मैम, जमीन के अंदर। उनको खोदकर डिग आउट करके बाहर निकालते हैं। पोटैटो मतलब आलू, है ना, पोटैटो मतलब आलू। क्या बात है। हर ब्रदर प्लक्स पर्पल ब्रिंजल फ्रॉम द प्लांट्स, और उसका भाई क्या करता है, ब्रिंजल बैंगन कैसे रंग के हैं, पर्पल बैंगनी, वो हरे भी होते हैं मैम, सफेद भी होते हैं मैम। सर इसमें तो वैसे दिए हैं नहीं होते मैडम, होते होंगे क्या मैम, और उसका जो मैं ले आऊँगा, घर लगा रखे मैडम, ऐसी बात करो। अरे मैं ले आऊँगा, क्या बात है, उनके बाद 250 किलोमीटर जाऊँगा फिर लेके आऊँगा। नहीं कल आए थे, बस एक कल क्या देते, कल मंगवा Her देंगे। grandmother picks green spinach from the garden। अब उसकी दादी माँ है, वो क्या कर रही है, ग्रीन स्पिनिच, ग्रीन मैंने हरा, कैसे रंग का होता है पालक, हरा, तो कैसे पालक वो बाग से लेके आ रही है। They all eat vegetable, उन सब ने मिलके क्या खाया, वेजिटेबल। वेजिटेबल में सब्जी, सब्जियाँ कैसी थी, ग्रीन, हरी थी। अगर हम हरी सब्जियाँ खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन जाएंगे और हमें क्या मिलेगी, ताकत। क्या मिलेगी, ताकत। तो हमें क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ। क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ। हाउ हेल्दी एंड हैप्पी दे आर। और वो कैसे सारे खुश थे और हेल्दी थे। हेल्दी वही हेल्थ, ग्रीन, स्वस्थ मैडम, सब्जियाँ खाएंगे तो हेल्थ हमारी अच्छी होएगी और हम सब खुश रहेंगे। क्लैपिंग हो जाएगी, क्लैपिंग हो जाए जी, क्लैपिंग जोर तो बजा लो जी। आज जी इस स्टोरी में हमें क्या क्या पता चला, एक तो कलर्स के बारे में हमें पता चला। कलर्स कौन कौन से आए इसमें, रेड कलर आया, ब्राउन कलर आया, ग्रीन आया, ब्राउन आया, ब्राउन पोटैटोज,
रेड टोमेटोज, ग्रीन पीस, येलो पम्पकिन। इस तरीके से हम कलर्स के बारे में भी इस स्टोरी से जानकारी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के बारे में पता चला, वेजिटेबल्स कौन कौन सा, इसमें पीस आई है, टमाटोज आए हैं, पोटैटोज आए हैं, पम्पकिन आए हैं, ब्रिंजल्स आए हैं। इस प्रकार से हम वेजिटेबल्स के बारे में भी जानकारी इस स्टोरी के माध्यम से ले सकते हैं। हाँ जी, तीसरा हाँ जी, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड्स जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके बारे में भी हमें इस स्टोरी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो 6 दिन के बच्चे के लिए वो बजाई जाती है, और वो अगर वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है या उसके ऊपर वो क्या देता है, रेस्पॉन्ड देता है, तो वो मिठाई जैसी चीजें बांटी जाती हैं, वो मीठे चावल या कुछ भी बांटा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता था तो क्या होता था, चलो भाई इसको ताकत बीज के लिए किसी फकीर के पास लेके जाओ, इसको झाड़ा लगवा के लाओ, या जो भी उस टाइम का जो कुछ भी उसके रीति रिवाज थे, जो कुछ भी चीजें वो कर सकते थे यथासंभव वो की जाती थी कि बच्चा जो है नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया 6 दिन के बाद, इसका मतलब बच्चे का ENT काम नहीं कर रहा है, वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। और उसको नॉर्मल बनाने के लिए जो यथासंभव प्रयास किए जाएंगे, डॉक्टर के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, वो सारे किए जाएंगे उसके प्रयास। तो वो चीज़ें इसलिए होती थी। तो सबसे पहले जो स्किल होती है, स्किल ऑफ लिसनिंग डेवलप होती है। तो हमें स्किल ऑफ लिसनिंग के लिए एक टीचर की जरूरत क्या होती है, मॉडल रीडिंग, ठीक है ना। जब हम राइमिंग करेंगे, जब हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन होगी, जब हमारे जेस्चर और एक्सप्रेशंस जो हैं, हमारा तरीका उस तरीके का हो जाएगा कि बच्चा सुनेगा नहीं। जब बच्चा सुनेगा, सुनना ही उसके लिए स्टिमुलस होगा ना, और जब वो सुनने के बावजूद उसको रेस्पॉन्ड करेगा, तो फिर वो उसके बाद फिर जो सी हैबिट आएगी वो किस चीज़ की आएगी, स्पीकिंग की आएगी, स्पीकिंग की। फिर इसीलिए लाउड रीडिंग, पहले साइलेंट और फिर लाउड रीडिंग जो है ना, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में इसलिए दिए गए हैं ये कंपोनेंट्स। पहले लिसनिंग आएगा, फिर स्पीकिंग आएगा, और फिर रीडिंग आएगा, और फिर राइटिंग आएगा। और हम करते शुरुआत कहाँ से है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 7 जुलाई सन 1985 की बात है। इट वॉज माई फर्स्ट डे इन स्कूलिंग। तो स्कूलिंग में फर्स्ट डे क्या होता है, भारत में जो 16 संस्कार होते हैं किसी भी बंदे की जिंदगी में, है ना, उनमें से 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार, है ना। उपनयन संस्कार किस लिए होता है, किसी बच्चे को स्कूल में छोड़ के आने के लिए होता है। मेरा भी उपनयन संस्कार किया गया। मेरे पिताजी जो हैं मुझे नया कायदा दिलवा के स्कूल में छोड़ने चले गए, और स्कूल में छोड़ा है। स्कूल में पहले दिन कौन बैठता है, मैडम बैठी और 4-5 बच्चे भी बैठे जितने भी क्लास में होते थे, और मैं अपने पिताजी की टांग पकड़ूँ भाई मुझे छोड़ के ना जाओ, क्योंकि मैं यूज टू नहीं था उस एनवायरनमेंट का। और जब यूज टू नहीं होते आप एनवायरनमेंट के, तो फिर आप जो है ना अडेप्ट नहीं कर पाते इन चीज़ों को। समझ रहे ना आप इस बात को। मेरे पास नहीं थी, ठीक है ना, पुस्तक ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे पास कंक्रीट नॉलेज था। इसके साथ मेरे किताब में 2 कबूतर भी छपे हुए थे, तो मैंने ये भी बोला कि 2 है, ठीक है ना। तो मतलब क्या था, आई वॉज हैविंग कंस्ट्रक्टिव नॉलेज एट दैट टाइम, बट द टीचर दैट फेलो शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द लर्निंग हैबिट ऑफ माइंड। शी वॉज ट्राइंग टू टीच, शी वॉज ट्राइंग टू टीच। नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वही बोलना है। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किए जाने की आवश्यकता है, अध्यापन की आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से वैसा मतलब 2-4-50 लोग तो इसी तरह में स्कूल छोड़ गए उसी जमाने में भी। मैं तो कुदरती भाग्यगाथा नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैडम ने जिस तरीके से देखने की धमकी दी थी और कई सारे हिसाब किताब लगाए थे पहले दिन, तो ये वाला तो स्टेज टूज तो मुझे मिलती ना आ गई है। तो मतलब कि वैसे तो मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा है ट्रेनिंग सेशन, पर मैं तो थोड़ी सी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का मेन मोटिव है। हमें बच्चे के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करते हुए उसको कंक्रीट नॉलेज की तरफ लेके जाना है, और कंक्रीट से फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ताकि मदर टंग से वो
भारतीय भाषा से वो विदेशी भाषा तक किस प्रकार से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए इंटीग्रेट करता है अपने कंसेप्ट को और इंटीग्रेट करता है अपने नॉलेज को, इस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप लोगों को देख के मुझे नहीं लगता कि जल्दी से रिटायर होने वाला कोई भी है। मतलब कि कम से कम एटलीस्ट मैं ये मान के चलूँ कि 15 साल तो आप लोगों में से रिटायर भी होता कोई भी, मान सकता हूँ ना। वैसे तो किसी की एज नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। सही बात है सर। तो 15 साल आप लोगों के पास है, और विभाग जो है ना, जिसका 1 साल या 6 महीने रह रहे हो ना, वो तो ना सीखे किसी भी चीज़ को, वो अलग चीज़ है। लेकिन 15 साल या उससे ज़्यादा अगर आपको विभाग में लगाने हैं ना, तो आपको ये भी चलाना सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग भी सीख। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।